हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स कोर्स में आप लोगों को वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंग्रुएंट ट्राइंगल से है। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब कि दो ट्राइंगल्स के दरमियान अगर हमने देखना है कि वो एक दूसरे के कंग्रुएंट, आमतौर पर अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो बराबर हैं या नहीं है, तो हम वो देखेंगे कि दो ट्राइंगल्स आपस में किस वक्त कंग्रुएंट होती हैं। उसके मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन में से एक कंडीशन आज हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम। वो ऑलरेडी प्रूव है। आमतौर पे किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं वो तीन होती हैं और उसी तीन ही एंगल्स होते हैं। साइड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल्स की कोई से दो उसकी जो साइड्स हैं और उनके दरमियानी एंगल जो है वो अगर इक्वल हो, फॉर एग्जांपल अगर हम उसे इस तरह लें कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ये दूसरी एक सेम इसी तरह की ट्राइंगल है, तो ये इनकी साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसी तरीके से ये डी है, इसकी साइड डी, ई और ये एफ। अगर ये वाली दो साइड और उनका दरमियानी एंगल, इस ट्राइंगल की दो साइड्स और उसके दरमियानी एंगल के कंगुरेंट हो, मतलब ये वाले ए बी के डी के कंगुरेंट हो, सी ई के कंगुरेंट हो, और ये दरमियानी एंगल इस एंगल के कंगोरेंट यानी कि बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कंगोरेंट होते हैं। ये एक सिंपल थ्योरम है और ये प्रूव्ड है, क्योंकि ये एंगल अगर इक्वल है, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल ही होगी। सो आज का जो हमारा थ्योरम है वो कहता है इन एनी क्रॉसपोंडेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स ए वन साइड एंड एनी टू एंगल्स, एक साइड और कोई से दो एंगल्स। अभी हमने जो प्रूव किया था उसमें हमने कहा था कि साइड एंगल साइड है, यानी कि पहले जो पेज के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल लेकर करवाई थी उसमें दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल जो था वो एक दूसरे के कंगोरेंट थे, तो हमने कहा था कि वो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कंगोरेंट है। फॉर एग्जांपल इन्हीं दो ट्राइंगल्स के ऊपर अगर ये वाली कंडीशन लगाई जाए तो ये वाली साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंगोरेंट है। लेकिन इस थ्योरम के अंदर वो कह रहा है कि इफ वन साइड, अगर एक साइड जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली साइड जो है ई एफ जो है ये बी सी के इक्वल है, मतलब ये इसने नीचे दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू है कंगोरेंट है ई एफ के, any two angles of one triangle are congruent the corresponding sides and angles of the other than the triangles are congruent। इसी तरीके से कह रहा है क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि ये वाली साइड m है तो ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है, मतलब सेम टू सेम वो। इसी तरीके से ए सी है तो ए डी डी एफ इसकी कंगोरेंट है, क्रॉसपॉन्डिंग है। इसी तरीके से ई एफ की क्रॉसपॉन्डिंग बी सी है। तो वो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी एक जो साइड है वो और कोई से दो एंगल जो हैं वो अगर आपस में बराबर या कंगोरेंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंगोरेंट हैं। सो इसमें हम दो एंगल्स, एक ये वाला एंगल बी जो है एंगल ई के कंगोरेंट ले लेते हैं। गिवन के अंदर जो चीजें हमारे पास है ये तो मौजूद है ना, उसने कहा हुआ है कि टू एंगल्स एंड वन साइड ये आपस में कंगोरेंट है। अगर ये दो आपस में कंगोरेंट है तो यहाँ पे हमें ये वाली एक एंगल ये हमने ले लिया बी ई के कंगोरेंट है और एक एंगल हमने ले लिया सी एफ के कंगोरेंट है। सो हमारे पास जो चीजें थी उसमें एंगल बी एंगल ई के कंगोरेंट है, एंगल सी एंगल एफ के कंगोरेंट है और बी सी साइड ई एफ के कंगोरेंट है। ये हमें गिवन था, ये हमने गिवन के अंदर लिख लिया ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में। प्रूव हमने करना है कि ए जो है वो कंगोरेंट है, ये कंगोरेंट का साइन है इक्वल के ऊपर, जैसे अलमद्दा का साइन होता है वैसे डालते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये कंगोरेंट का साइन है। सो ट्राइंगल ए बी सी कंगोरेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये हमने प्रूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हमको थोड़ा सा काम करते हैं, हम कहते हैं फॉर सपोज करें ए बी जो है वो कंगोरेंट नहीं है डी ई के, ये वाली लाइन जो है, ये वाली साइड जो है ये इसके कंगोरेंट नहीं है डी ई के, बल्कि यहाँ पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं एम, हम कहते हैं कि ये इसके कंगोरेंट है। सो ए बी जो है वो कंगोरेंट है एम ई के, ये हमने अपने पास से लिया। सपोज ए बी नॉट कंगोरेंट है डी ई के, टेक अ पॉइंट एम ऑन डी ई, एम हमने डी ई के ऊपर ये वाला पॉइंट एक एम लिया, सच दैट ए बी कंगोरेंट है एम ई के। तो इस तरह ए बी जो है वो एम ई के बराबर है। अब ये वाला इतना सा जो पोर्शन है, ये वाली लाइन जो है इतनी यहां से लेके यहां तक, हम कहते हैं कि ये वाली लाइन जो है ये कंगोरेंट है ए बी के।
ज्वाइन m टू f, m को हम क्या किया, अब f के साथ हमने ये डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं कि प्रूफ हम करेंगे इसको। डायग्राम्स आपके ज़हन में होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले वो कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एम ई एफ, ए बी सी और एम ई एफ के अंदर क्या क्या चीज़ें कॉमन है। फॉर एग्जांपल ये वाली ट्राइंगल जो है इसके अंदर और ये वाली जो ट्राइंगल है एम ई एफ, इनके अंदर क्या क्या कॉमन है। सो इसके अंदर ए बी जो है वो कंगोरेंट है एम ई के। सो अगर हम ये ट्राइंगल जो है इनको यहाँ पर ड्रा करें, फॉर एग्जांपल उसी तरीके से ये ट्राइंगल हम ड्रा कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और एक यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं जिसका नाम है एम ई एफ। सो हमने कहा कि बी सी जो है ये गिवन के अंदर था कि बी सी कंगोरेंट है ई एफ के और एम ई कंगोरेंट है ए बी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था और एंगल बी जो है वो एंगल ई के कंगोरेंट है। सो ए बी कंगोरेंट है एम ई के, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बात की थी। बी सी कंगोरेंट है ई एफ के, ये गिवन के अंदर था। इस तरीके से एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, कंगोरेंट है, ये भी हमने गिवन में कहा था। सो ये शुरू में जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपसे कहा था अगर दो साइड्स और उनके दरमियानी एंगल अगर कंगोरेंट हो तो वो ट्राइंगल्स आपस में कंगोरेंट होते हैं। जैसे ये दो साइड्स, इसकी दो साइड के और दरमियानी एंगल जो है ये इसके कंगोरेंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कंगोरेंट है। सो एंगल सी कंगोरेंट है एंगल एम एफ ई के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कंगोरेंट है तो इसके बाकी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। सो एंगल सी जो है वो एंगल एफ के कंगोरेंट है, ई एफ एम के कंगोरेंट है। बट शुरू में हमने कहा था कि एंगल सी जो है वो डी ई एफ का कंगोरेंट है। अगर आप पिछली में जाएं स्लाइड में तो हमने कहा था कि एंगल एफ जो है ये वाला एंगल सी जो है वो एंगल एफ का कंगोरेंट, तो एफ यहाँ पे क्या था, ई एफ और डी के कंगोरेंट था। यहाँ पे एंगल जो है सी जो है वो एफ के कंगोरेंट है, तो यहाँ पे एफ क्या है, ई एफ एम। वहाँ पे यहाँ पे ये डी था, आ जाता था ऐसे करके। तो बेसिकली अब ये एंगल दोनों के इक्वल तो नहीं हो सकता, या बी जो है सॉरी सी जो है वो ई एफ एम के इक्वल हो सकता है या सी जो है वो ई एफ डी के इक्वल हो सकता है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम आर द सेम पॉइंट। तो ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब एम और डी जो है वो दोनों एक ही पॉइंट हो, यानी कि एम और डी एक ही पॉइंट का नाम हो, तभी ये एंगल जो है ये इस एंगल की इक्वल हो सकता है। और अगर ये एंगल इक्वल है तो फिर ये साइड भी इक्वल होगी। सो ए बी कंगोरेंट है डी ई के। सो ए बी एम ई के कंगोरेंट नहीं है, ए बी जो है वो डी ई के कंगोरेंट है। सो दस फ्रॉम 2, 3 एंड 4, मतलब इसके 2, 3 और इस 4 की वजह से ये वाली दोनों ट्राइंगल जो है ए बी सी और डी ई एफ जो है ये आपस में कंगोरेंट है। थोड़ा सा आज का लेक्चर जो है ये आपके लिए नया है, इसलिए इसमें मुश्किल आ सकती है, लेकिन जैसे ही हम इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें वो वाली परेशानियां जो है वो नहीं होंगी। सो आज का एक ही थ्योरम काफ़ी है, इसे स्टडी कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस बात की समझ ना आए वो मैं नीचे क्वेश्चन बॉक्स छोड़े जा रहा हूँ लेक्चर के साथ ही, उसके अंदर आप ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लिक कीजिएगा बेल आइकन के, ताकि आपको बाकी के जो अपडेट्स हैं वो भी चैनल के हवाले से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।